कोई आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष नहीं है, मगर ये विशेष कार्यक्रम है क्योंकि हम लोग आपके लिए जो है बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या के उपलक्ष्य पे आप सबके लिए ये जो है रात्रि भोज का कि जो हमारे प्रेस के भाई जो साथी हैं वे डिनर के माध्यम से आप लोगों से इंटरेक्शन हो जाएगा, आप लोगों से मिलने जुलने का हो जाएगा। आपको याद होगा 2017 में भी हमने एक लंच का इंटरेक्शन कराया था, आप लोगों ने कराया था, जो है आपके प्रेस क्लब का था, वो था लंच अपन ने कौन सा आपने आपकी रेजिडेंस भी किया था। हाँ जी हाँ जी। तो काफ़ी समय हो गया था, तो जो है बत्ता साहब की और हमारी ये चर्चा हुई कि भाई प्रेस के जो सारे साथी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है रोहतक का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, भाई आप लोग हमारा परिवार हो और आपके साथ जो है एक इंटरेक्शन सा हो और लंच आपके डिनर के माध्यम से आप लोगों से जो है मेल मिलाप हो, बातचीत हो। मैं सबसे पहले रोहतक के प्रेस के अपने सारे साथियों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि बहुत ही आप लोग एक सजगता से पत्रकारिता जगत में रोहतक के सारे प्रेस के साथी हमारे हिसाब में देश में नंबर 1 पे अपना बहुत अच्छा आप करते हैं, हमें खुशी है और आप लोग से बहुत से हम देखते रहते हैं तो हमें बड़ी खुशी है। बाकी कोई जो 2-3 जो बातें आपके हम 5-7 मिनट ये अपना, उसके बाद जितना ये शॉर्ट होए, मेन तो हमारा आज कार्यक्रम है डिनर का। 2 ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हम आपके बीच में रख देते हैं, बाकी जो आपके प्रश्न होंगे उनको ले लेंगे। पहला तो ये जो बिजली के दाम बढ़ाए गए, हरियाणा की जनता पे बिजली के बिलों का अतिरिक्त बोझ इस सरकार ने डाला, वो आज देश में और हमारे प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई, और हर प्रदेश सरकार अपने अपने नागरिकों को राहत देने का काम कर रही है उस कमर तोड़ महंगाई से, कुछ ना कुछ से। जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर की बात जो है, जो हमने भी अपने हाथ से हाथ जोड़ों में जिसको इंक्लूड किया है, चाहे वो हो, चाहे वो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली में कांग्रेस की सरकार ने, सुखो सरकार ने देने का। यहाँ बिल्कुल सरकार असंवेदनशील और अहंकार में डूबी हुई दिखाई देती है कि जनता एक महंगाई के बोझ से त्रस्त है और सरकार और भी ज़्यादा बिजली के बिल बढ़ाने, बिजली का दाम बढ़ाने का काम कर रही है। और उसमें भी एक बात हमने देखी कि आपको जो सारे बीच में हम आपके बीच में बात रखते रहते हैं कि कहाँ 2 रुपये 94 पैसे पे 25 साल तक का करार, एक उद्योगपति घराना, जिस घराने पे एक बहुत बड़ी हिडनबर्ग रिपोर्ट भी पीछे आई कि भाई बीजेपी की सरकार ने उसको कैसे फ़ायदा पहुंचाने का काम किया, उसको साथ 25 साल का करार था, लेकिन सरकार उसने 2018-19 में बिजली देनी बंद कर दी और हरियाणा सरकार को बाहर से 11 रुपये यूनिट तक की बिजली लेके प्रदेश के उपभोक्ता को देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पहले वो कर्जा बढ़ गया खूब, और अब वो जो बोझ है वो धीरे धीरे उपभोक्ता पर थोपने का काम किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार को उपभोक्ता के फेवर में चलना चाहिए या किसी उद्योगपति घराने को लाभ पहुंचा के और उसके जो है कोई ऐसे फैसले कि उसका स्टॉक प्राइस और मार्केट वैल्यूएशन और उसको लाभ पहुंचाने के हिसाब से ये प्रदेश की जनता हिसाब लगाए। ये एक बहुत बड़ा एक बिजली का जो ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि परसों ही ये दाम बढ़े हैं। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि ये बढ़े हुए दामों को वापस ले सरकार, नहीं तो हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारा संकल्प है जो हमारी हिमाचल की सरकार ने जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली का किया है, हम भी उसी तर्ज पे हिमाचल की कांग्रेस सरकार की तर्ज पे हरियाणा में भी 300 यूनिट फ्री बिजली। और वो 300 यूनिट फ्री बिजली में हिमाचल में जब कहा, पहले हमने हरियाणा में घोषित कर दिया था, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में जो है आपने देखा होगा फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष में हुड्डा साहब ने घोषित कर दिया था और हमें खुशी है उसके बाद हमारी हिमाचल की सरकार ने भी उस बात को आगे टेकअप किया है। पहला तो ये है। दूसरा, खरीद का मामला चल रहा है, तो खरीद में एक और बात आई है कि थोड़ा सा तो लश्कर वगैरह के लिए नाम के लिए सरकार ने कुछ ढील की बात कही है खरीद में, क्योंकि हम शुरू से पूरा विपक्ष ये दबाव दे रहा है सरकार पे, भाई खरीद में इस बार इतना जो है बरसात की वजह बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है किसान का, जिसमें किसान में कोई दोष नहीं है, कि सरकार खरीद के समय कालस, नमी, लश्कर ऐसी चीज़ों पे हमने शुरू से दबाव बनाया सरकार पे कि सरकार इस पे नियमों में ढील देके पूर्ण रूप से खरीद एक दाना करना काम करे।
हमारे आओ डॉक्टर साहब, आ जाओ प्लीज। नहीं आओ। बैठो एम पी साहब। तो सेकंड जो हम पहले बहुत ही स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय हमारे डॉक्टर डी सिंह कादियान जी जो है उनके हमारे बीच में पहुँचे, उनका स्वागत करते हैं। तो हमारा पहला इशू तो जैसे मैंने बिजली का बताया, दूसरा इशू खरीद का जो है, तो दूसरा इशू हम मांग करते हैं भाई खरीद पूरी हो, एक एक दाने की खरीद हो। और ये जो कटौती अब नए जो ये कंडीशंस में ढील के साथ एक कटौती भी आई है, तो ढील का कोई फ़ायदा नहीं है किसान को अगर कटौती करेगी सरकार, एमएसपी पूरा नहीं देगी। तो हमारी मांग है, पंजाब सरकार ने तुरंत ये कर दिया कि भाई जितनी कटौती है वो प्रदेश सरकार उसकी पूर्ति करके पूरा एमएसपी मिलने का काम होगा। तो यही हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर सकती? पंजाब के फाइनेंसिस तो एक समय में हरियाणा से भी डामाडोल थे। तो आज हरियाणा सरकार को भी उसी रूप से खरीद पूरी करनी चाहिए। और खरीद में जो अपना कहीं ना कहीं जो कटौती का केंद्र सरकार का जो निर्णय है ढिलाई के अवज में, वो सारी बात सरकार उस पर ध्यान देते हुए पूरी कटौती करे और उसकी पूर्ति प्रदेश सरकार करे। ये हमारी दो जो ज्वलंत मुद्दों की ये दो हमारी मांग है। बाकी तो जो है आज जो कोई आपके प्रश्न हो, कल हमारी सोनीपत में एक रैली है, संविधान बचाओ रैली, क्योंकि आज जो है प्रजातंत्र पे प्रहार हो रहे हैं, संवैधानिक ढांचे पे प्रहार हो रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। पूरा ये पार्लियामेंट सेशन के बाद भी आप लोगों से मेरा पहला इंटरेक्शन है। पिछले हफ्ते पार्लियामेंट सेशन समाप्त हुआ, लेकिन वो सेशन आपने देखा कि कोई सेशन ही नहीं हुआ, एक दिन भी कार्रवाई नहीं चली। और पहली बार ऐसा हुआ, मैं भी संसद में पिछले 18-19 साल से मैं एक सांसद के रूप में मुझे अवसर मिला, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ लोग का। लेकिन इतने समय मैंने कभी नहीं देखा कि भाई सत्ता दल स्वयं संसद ना चलने दे, सत्ता दल स्वयं संसद ना चलने दे, पूरा सेशन संसद नहीं चलने दी। केवल एक भ्रष्टाचार का मामला उठाया था और एक जांच की मांग करी थी संसद के अंदर। राहुल जी ने एक भ्रष्टाचार से संबंधित मामला उठाया, एक औद्योगिक समूह हिडनबर्ग रिपोर्ट में जिनका नाम आया उनके से संबंधित, और जांच की मांग करी। लेकिन उसके बाद अलग अलग तरीके ढूंढ के उनको निशाने पे लिया गया, जो आपने देखा। भाजपा ये भी बात नहीं तय कर पाई कि किस विषय पे उनको जो है निशाने पे लिया जाए। पहले कहा कि विदेशी धरती पे जो है कुछ ऐसा कह दिया, जबकि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। उसके बाद कहा कि जी ओबीसी का अपमान हो गया, जबकि सब जानते हैं कि भाई जो उनके जो बात थी, जो भाषण था, उनका एक भाव था, उसमें किसी का अपमान करने का भाव नहीं था, मगर वो क्योंकि एक जो है कोर्ट के अंदर वो विषय है। लेकिन उन्होंने उस बात को ट्विस्ट करके कहने मतलब अलग अलग बहाने ढूंढ के अलग अलग किसी एक चीज़ को भी नहीं लेके, मगर इन बातों को लेकर पहला संसद का पहला हफ्ता कि भाई विदेशी धरती पे क्या है इसलिए माफ़ी मांगो, संसद का दूसरा हफ्ता कि भाई ओबीसी पे इसलिए माफ़ी मांगो, तीसरा हफ्ता कि भाई मेंबरशिप चली गई इसीलिए माफ़ी मांगो। तो कहने का मतलब ये संसद में भी हमने देखा कि भाई किस तरीके से संसद को चलने नहीं दिया बीजेपी ने। तो ये जो है मैं इसमें भी हम कहते, तो इन बातों को लेकर हमारी एक रैली है कल, संविधान बचाओ रैली, और जो है वो एक बड़ा भारी एक सत्याग्रह का एक पूरे देशवासी सोनीपत में। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आज रोहतक में है, तो हमने तो अब आपने मेरी बात पूरी सुन ली। और ज़्यादा क्योंकि आज डिनर का कार्यक्रम है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दूं कि आज हमारा डिनर का इंटरेक्शन था जी रोहतक की मीडिया के साथ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना लंबा चौड़ा नहीं था जी, लेकिन क्योंकि आज आप रोहतक, आपका रात्रि निवास रोहतक का था और आप समय से पहुंच गए, तो हम आपका धन्यवाद करते कि हमने आपको निमंत्रण किया कि जी आप भी आ जाओ, आपका भी इंटरेक्शन हो जाएगा, डिनर हमारे प्रेस के साथियों के साथ आप करेंगे। तो आपने तुरंत हमारे प्रेस के साथियों को देखते हुए
आप यहाँ पहुँचे तो हम आपका स्वागत करते, धन्यवाद करते। और बाकी हमने तो सारी बात अपनी रख ली। अध्यक्ष जी, आप क्योंकि ये तो हमारा सारा परिवार है, आपने बात रख ली है। आप सब कल के उसके बारे में, सत्याग्रह के बारे में आप जो है कल की रैली का हाँ जी, तो मैं आग्रह करूँगा कि अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी और बहुत ही हमारे पुराने वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय श्री शादीलाल बत्रा जी, संत कंवर जी पूर्व विधायक जी, हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे जिनके आवास पर हम बैठे हैं, जिनकी मेज़बानी में आदरणीय श्री और जिनके ऑफिस है ऑफिस अच्छा, मैं रेजिडेंस में कोई बात नहीं, एक ही बात है। आदरणीय श्री भारत भूषण बत्रा जी, हमारी बहन सीनियर लीडर हमारी शकुंतला खट्टक जी, पंडित चक्रवर्ती शर्मा जी, जयदीप जी, मेरे प्रेस के सभी साथियों, एक सबसे पहले मैं आपको बहुत शुभकामना बधाई दूंगा। आज बैसाखी है 13 अप्रैल का, जहाँ ये हमारी खुशियों का भी त्यौहार है। साथ ही आज के दिन ही जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा ब्रिटिश हुकूमत में हत्याकांड हुआ था। उस समय जो लोग उस हत्याकांड के शिकार हुए उनको भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और कल भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर जो सोनीपत में बड़ी रैली रखी गई है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जय भारत सत्याग्रह और संविधान बचाओ रैली का नाम से ये रैली होने जा रही है, कि जो आज जो वर्तमान जो परिस्थितियां पूरे देश में बनी हुई हैं, कि अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, आज जो संविधान खतरे में है, जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं जो खड़ी की गई थी संविधान को बचाने के लिए, आज उनके ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इन सब चीज़ों पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए कल की ये जयंती ये सोनीपत में मनाई जा रही है हमारे पार्टी की तरफ से। तो उसके लिए हम सब आज यहाँ रोहतक में, कल सुबह रोहतक में भी हम सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। यहाँ पर बाबा साहब के प्रति उनके जो 132वें जन्म जयंती समारोह में हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके बारे में कुछ बातें करके फिर हम सोनीपत के लिए रवाना होंगे। सोनीपत में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इन कार्यक्रमों को अच्छे तरह से आप लोगों के बीच में लेकर के जाएं। और आज तो विधायक जी के निमंत्रण पर यहाँ पर डिनर पे इकट्ठे हुए हैं आप सब लोग, तो उसके लिए मैं मुझे भी मौका मिला आपके बीच में आने का, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बत्रा जी का, कि उनके मेज़बानी में आज हमें यहाँ मौका मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न मेरे से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।